विवेक जगाओ, विवेक से वैराग्य जगाओ, उससे षट संपत्ति जगाओ, मोक्ष की इच्छा जगाओ, सारे बंधनों से मुक्त आत्म लाभ। उस आत्म लाभ को पाओ जिसको अर्जुन ने पाया था। श्री कृष्ण साथ में थे तब भी अर्जुन का रुदन नहीं मिटा था। विराट रूप देखा भगवान का तभी भी अर्जुन का भय नहीं मिटा। जब श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान का उपदेश की जिज्ञासा जगी, श्री कृष्ण ने जिज्ञासा जगाई, अध्यात्म किम उच्चते, आध्यात्मिकता क्या होती है, आदि देविकम च किम, आदि देविक क्या होता है, आदि भौतिकम च किम, आदि भौतिक क्या होता है। अर्जुन ने अरे तो इतना ही नहीं जानता, अध्यात्म क्या, आदि देविक क्या, आदि भूत क्या है। ये जो आंखों से दिखता है, पांच ज्ञान इंद्रियों से दिखता है, वो सब आदि भूत है। और इनका निर्णय और अनुमान और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिससे दिखता है वो मन बुद्धि आदि देव है। ये आदि भूत और आदि देव जिससे परिवर्तित होकर बदल जाते, नष्ट हो जाते, वो आत्मदेव अध्यात्म है। उसको पाया तभी पाया, नहीं तो कुछ भी नहीं। रोना नहीं मिटेगा, दुख नहीं मिटेगा। और जिनको हुई आध्यात्म ज्ञान पाने की इच्छा, श्री कृष्ण मौजूद है, श्री कृष्ण उनके परम हितैषी हैं, फिर भी अर्जुन को आध्यात्म ज्ञान के बिना दुख की निवृत्ति नहीं हुई। कैसा ऊंचा लाभ है। सीता जी और राम जी ने हनुमान को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया। तब अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, अब स्मरण आ गया कि मैं शाश्वत हूं, मैं नित्य हूं, मेरी कभी मौत नहीं होती है, मेरे से कभी कुछ छूटता नहीं और मुझे कुछ आवश्यकता ही नहीं, मैं अपने आप में तृप्त हूं। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति स तरति लोकांतारयति। जिसको अध्यात्म लाभ हो जाता है वो तृप्त रहता है, अमृतमय होता है, वह स्वयं तरता है, औरों को तरता। तो बोले उनको साक्षात्कार हुआ, उनका भी तो सब छूट जाता है, शरीर तो उनका भी छूट जाता है, आश्रम मठ मंदिर अरे उनका छूट जाता है, लेकिन वो छूटने के बाद दूसरे शरीर में जाकर भोग वासना से भटकते नहीं है। तो सब छूटने के बाद सब का जो सब है वास्तविक उस ब्रह्म में एकाकार हो जाते, जीते जी एक हो जाते हैं। तो मरना तो उनका दिखता है बाहर से, शरीर महंत जी का ब्रह्मवेता का शरीर शांत हो गया, लेकिन वो तो उन्होंने शरीर को मैं मानने का तो साक्षात्कार के दिन ही शरीर को मैं मानने की गलती उनकी निकल गई, मन इंद्रियों को मेरा मानने की गलती निकल गई, अपने शुद्ध स्वरूप को मैं जानते। तो साक्षात्कार के समय ही उनको अनंत ब्रह्मांडों का अधिष्ठान स्वरूप अपना आपा महसूस हो गया। तो जब हनुमान जी को ये तत्व ज्ञान का परम लाभ हुआ तो राम जी ने पूछा कि हनुमान अब कैसा लगता है। बोले जगत दृष्टया स्वामी तवम सेवको अहम, जीव दृष्टया मैं जीव हूं, आप ईश्वर हैं, और तत्व दृष्टया तवई वाहम, जो आप है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप है, तवई वाहम। तुमने देखा होगा कहीं चित्र, हनुमान और राम गले लगते हैं, जो आप है वो मैं हूं, जो मैं हूं आप, ये तत्व ज्ञान हनुमान जी को हुआ। ऐसे कृष्ण जी के उपदेश से अर्जुन को हुआ। तोतापुरी गुरु की कृपा से गदाधर पुजारी को हुआ और रामकृष्ण बने, और रामकृष्ण की कृपा से नरेंद्र को तत्व ज्ञान हुआ, विवेकानंद बने। लीलाशाह बापू की कृपा से आसुमल को हुआ तो आशाराम बने। तो ये परम लाभ है। समझ गए परम लाभ क्या है। जॉब मिल गई, अपनी फैक्ट्री हो गई। हमारे बाप दादा तो 2 कमरों में रहते थे, मेरे पास 8 फ्लैट है। लेकिन वो कितने दिन रहेंगे। दूसरों को छोटा दिखाकर अपने अहम को पूछ के लाभ मानना, ये तो अज्ञानता है। तो दूसरों के रूप में भी जो दिख रहा है वो भी अपना आपा है, अपना ही चैतन्य का विलास है। ये साक्षात्कार होता है। तो प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष नहीं,
अपरोक्ष नहीं। ये चीज वस्तु प्रत्यक्ष है, स्वर्ग नरक परोक्ष है, और जो अनुभव में आ रहा है मन बुद्धि वो अपरोक्ष है। लेकिन अपना आपा साक्षात अपरोक्ष है। मन बुद्धि को देखने के लिए भी मैं चाहिए, अपना आपा चाहिए। अपने आप को देखने के लिए कुछ नहीं चाहिए। सूरज को, चंदा को, प्रकाश को देखने के लिए आंख चाहिए, आंख को समझने के लिए मन चाहिए, मन को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि को जानने के लिए कौन चाहिए? अपना मैं। अपने मैं को जानने के लिए किसकी जरूरत है? कुछ ही नहीं। वो अपना मैं को, मैं कितना व्यापक विभु है ऐसा जानना, इसको बोलते साक्षात्कार, ब्राह्मी स्थिति। ऐसे बोल देते जीव जीव जीव, जीव का कोई माप निकाल के बताओ, न उसका माप है, न रूप है, न रंग है। अगर होता तो विज्ञानी मरते हुए व्यक्ति का जीव कैसा होता है उसको खोदते खोदते थक गए, हार के बैठ गए। एयर टाइट कांच में रखा, अभी मरने वाला है, तो देखें उसका जीव कहाँ जाता है, कैसा है, नहीं पता चला। एयर टाइट कांच मोटा, थोड़ा लीकेज हो गया, थोड़ा दरार पड़ गई उसमें, तो जीव कैसा होता है? शास्त्र बोलते हैं 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये इंद्रियों के गोलक है, उसकी तन मात्रा, 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। हम श्वास लेते हैं ना, फिर अधो श्वास होते हैं, अपान बोलते हैं उसको, शरीर में व्याप्त होते हैं, उसको समान बोलते हैं। तो प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 15 हो गए मन और बुद्धि, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर में जो सत्ता महसूस होती है वो ब्रह्म सत्ता है। उसको जीने की इच्छा मानकर जीव नाम रखा, वास्तव में जीव बीव नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। वास्तव में इंद्रियां नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो बहुत बहुत गजब का लाभ है। यहाँ तो इसको सुनना भी बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य श्रोता, इसको सुनने वाला पुरुष आश्चर्यकारक। आश्चर्य तो वक्ता, वक्ता भी आश्चर्यकारक। ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देने वाला वक्ता भी आश्चर्य, श्रोता भी आश्चर्य। तो भगवान राम के गुरुदेव बोलते हैं वशिष्ठ जी महाराज, चांडाल के घर की ठीकरे में भीख मांगकर खाना पड़े तो खा ले, और जहां ब्रह्मवेता पुरुष होते वहां रहना चाहिए। उनके दर्शन, उनके उपदेश से जो लाभ होता है वो बड़े बड़े ऐश्वर्यों से नहीं होता है। त्रिभुवन का स्वामी बनना भी अंत में तो नाश होना है, लेकिन भीख मांगकर चंडाल के घर की भिक्षा लेकर खाना और ब्रह्मवेता के चरणों में पड़ा रहना बड़ा लाभ है। क्योंकि ऐश्वर्य भोगी तो नरक भोगी होगा, और ब्रह्मवेता का सेवक तो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। अभी दिखता है कि ऐश्वर्यवान बड़ा राजा, राजा चतुर सिंह सत्संगी आके बैठते तो वो पीछे देर से आता था, उदयपुर का राणा ब्रह्मवेता संत का सत्संग सुनने तो पीछे ही बैठ जाता था, जुतियों में, जहां मौका मिले। फिर भूरी बाई को तड़फ लगी और उसको अंतर प्रेरणा हुई, तो फिर राजा चतुर सिंह से भूरी बाई को साक्षात्कार हुआ। ऐसे फूली बाई हो गई, भूरी बाई, फूली बाई, बहुत गरीब बाई थी। पति मर गए, रोते थे, फिर गुरु के पास ले गए। गुरु ने जरा चस्का लगा दिया था, आत्मज्ञान पालो, भगवान को पालो, मरने वाला पति पाया तो क्या पा लिया, उसीलिए रो रहे हो। जगत पति को जान लो और तुम्हारा आत्मा देव। तो उसके लिए फिर जब तब करने लगे, तो वो उसमें फिर अंतरात्मा से प्रेरणा मिली, थे इधर जाओ, इनसे सत्संग, साक्षात्कार हो गया। पुण्य होता है तब आत्म साक्षात्कारी महापुरुष का दर्शन होता है, बड़ा पुण्य जोर करता है। और पुण्य और तत्परता और सच्चाई होती तब आत्म साक्षात्कार की भूख लगती। ये तो कन्नी काटते। गुरु जी बोले ना हमारे साथ रहो तो
पुण्य जोर नहीं होगा तो कन्नी काटेंगे, हम इधर जाएं हम उधर जाएं। जाओ बाबा, गुरु समझ जाते कि अभी पात्रता नहीं आई, कन्नी काटेंगे, कन्नी ऑटो कन्नी, जरूरत ही नहीं तो क्या। वो सत्य स्वरूप है और हम झूठ का आश्रय लेते तो वो सत्य स्वरूप बोलता है अच्छा चलो उसी में रमो। वो स्वयं आनंद स्वरूप है, लेकिन हम दूसरी चीजों से आनंद चाहते तो बोले अच्छा खेलो। माँ देखती ना बच्चा भटक रहा है, उसी में मजा आता। तो सब चीजें होने के बाद भी माँ के बिना उसको चैन नहीं पड़े तो माँ उसी समय गले लगाती। ऐसा वो अंतर्यामी वर्ण करता है, उसके सिवा हमें कुछ न भाए। उसी परमात्मा की प्रीति और प्राप्ति के सिवा हमें कुछ सार न लगे। अभी तो इसमें मजा, उसमें मजा, मोबाइल में मजा, तो लो मरो। आपका मन कैसा कैसा बना लेता है। एक लड़का था, उसको डॉक्टर बनने की धुन चढ़ी। ये अक्ल नहीं कि डॉक्टर बनने के बाद भी आखिर क्या। हम देखते थे कि हम डॉक्टर बने, वकील बने, ये बने, फिर सोचा कि सेठ बने। धरती ब्रांड तेल वाला बड़ा था, उसकी दुकान के सामने जाके हम खड़े रहे कि इतना धरती ब्रांड सिंह तेल का व्यापारी बड़ा है। ऐसा किया तब भी क्या हुआ। फिर शेयर मार्केट में हम गए, बड़े बड़े शेयर ब्रोकरों को देखा, गए ये क्या जिंदगी है इनकी। अपने को तो भाई ब्रह्म ज्ञान का सत्संग करने वाले को देखा मैं क्या अपन यही बनेंगे, ऐसे पाएंगे। तो अतुलानंद महाराज थे, महसाणा में उनका आश्रम था, यहाँ अहमदाबाद में सत्संग करते। वो व्याख्या तो लंबी चौड़ी करते थे, लेकिन हम जिसको अनुभव हुआ ऐसे महापुरुष को खोजने के लिए घर बार छोड़ा। तो लीलाशाह प्रभु जी मिल गए, अपना काम हो गया। फिर हम वही जिनकी हम कथा सुनते थे वही यहाँ सत्संग करने आए। उनको पता नहीं था कि ये हमारे आगे आके बैठते थे, इधर आके सत्संग करके गए। जिनका हम पहले सत्संग सुनते थे वो फिर इधर आए। ब्रह्म ज्ञान तो कहाँ पहुंचा देता है। हमको बहुत तड़प थी ईश्वर प्राप्ति की। अब एक एक साधु से मिले थे, एक दिन में 1-2 साधु से 3 साधु से, तो कैसे क्या पता चले। तो हमने पूछा कि जहाँ बहुत संत रहते हो वो जगह। बोले अयोध्या में 5000 संत रहते सरजू के किनारे। 5000 संतों से मिले तो 5000 दिन। हमको तो तड़प थी। तो फिर जांच किया कि उन 5000 साधुओं में सबसे ऊंचे प्रकार के भगवान के अच्छे भक्तों वो कौन। तो 5000 में 4 नाम आए। लेकिन अब चारों से कैसे, 4 में भी तुमको जो विशेष लगते हैं वो बताओ। तो एक संत का नाम लिया और उसका बताया पता। तो मैं वहां गया, घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं, दूध पर ही रहते हैं, 90-95 साल की उम्र भी है, शायद 100 की भी हो। तो मैं उनके पास गया, प्रणाम किया, जो भी होता है जैसा नम्रता से। अच्छा बच्चा, अच्छा कैसा क्या। महाराज जी बस ईश्वर प्राप्ति करना और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बोले बच्चा वही सार है। महाराज ईश्वर प्राप्ति करा दो। अब एक एक दिन भारी पड़ रहा है। फिर उन्होंने बोला देखो, बड़े खुश हो गए कि ये पात्र मिल गया, प्रभावशाली युवक आ गया। तो फिर मेरे को बोला कि नाभि से जपना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 12 साल। फिर एक स्वादिष्ठान केंद्र से, फिर कंठ से, फिर यहाँ, फिर भगवान में। मैं कहा अच्छा महाराज जी। मैं तो खिसक गया ही नहीं। 12 साल 4 कोर्स, 48 साल के बाद ईश्वर मिलेंगे। जनक को तो गुरु की कृपा से रकाब में पैर डालते डालते मिल गया। परीक्षित को तो 7 दिन में सुखदेव जी की कृपा से साक्षात्कार हो गया। ये 48 साल करके भी दिखाया उन्होंने, नाभि से इधर से करके दिखाया। फिर हम गए नहीं। हाँ तो हमारे गुरु जी मिल गए, लीलाशाह जी भगवान। फिर तो अपना काम बन गया। हम फिर अयोध्या गए। कोई गर्मियों के दिन में
कोई बस जा रही थी, उसमें जगह खाली थी, यात्री जा रहे थे, हम कहा चलो हरिद्वार से अयोध्या, हो गया तो उसमें सेटिंग। अयोध्या गए तो संतों में इनका नाम था, तो उनके साथ हम भी गए। तो मेरे को तो साधु वेश में निकाला, मैं आशाराम, अरे तुम्हारा तो बड़ा नाम है, आप तो मेरे को मदद कर सकते हैं। और जिनके लिए मैं साक्षात्कार करने के लिए नाक रगड़ रहा था, वो आशाराम नाम सुनकर बोले आपका तो बड़ा नाम है, आप हमको मदद कर सकते हैं। मैं कहता जैसे विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ा हो, मास्टर साहब के पास इंस्पेक्शन करने वाला ऑफिसर अथवा तो वही विद्यार्थी शिक्षा मंत्री होकर पहुंचे तो मास्टर उसके आगे कैसे आगे पीछे, अरे मास्टर साहब तुम्हारे यहाँ से तो हम पढ़ के गए, अभी हम शिक्षा मंत्री हुए। अरे पण साहब હવે અમારું કઈ કરજો પ્રમોશન, હેડમાસ્ટર થઈ જવું એવું કઈ કરજો, પણ અમે તો તમારી પાસે ભણીને ગયા। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसी चीज है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये समझाने की प्रक्रिया है। अंश है तो माप करके दिखाओ कितना है, चलो 1 इंच बाय 1 इंच है, 2 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर है, जितना भी बोलो। अंश है तो कितना बड़ा अंश है बोलो, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसकी आकृति क्या है, कोई सिद्ध नहीं कर सकता। तो मानना पड़ेगा कि अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है जी। तो ईश्वर विनाशी है क्या, ईश्वर भी अविनाशी, तो जीव की जात भी अविनाशी हुई, तो हो गए ना एक ही तो हो गए। खुदा अगर हिंदू है तो हम हिंदू हैं, खुदा मुसलमान है तो हम मुसलमान हैं, खुदा पारसी है तो हम पारसी है, अगर खुदा खुदा है तो हम भी वही है, खुदा से जुदा कैसे ऐसा। अरे बोले खुदा तो दुनिया बनाते, तुमने देखा क्या दुनिया बनाते, सुना है? तो ये सुना है तो ये वेद कहता है, वेद की बात भी सुनो कि तुम खुदा से जुदा नहीं। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ। उर्दू में जुदा लिखना हो तो बिंदी नीचे, और वो नीचे वाली बिंदी ऊपर रखो तो खुदा हो जाएगा। जुदा लिखना हो तो बिंदी नीचे करो तो जुदा हो गया, वो बिंदी ऊपर कर दो जू के ऊपर तो खुदा बन गया। तो ऐसे ही शरीर को मैं मानो तो जुदा हो गया, बंदा हो गया, और चैतन्य आत्मा को मैं मानो तो खुदा हो गया। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हो गया। अपने शरीर को मैं मानते हो, संसार से सुख लेने की इच्छा है तो जीव, आत्मा को मैं मानते और संसार से सुख लेना नहीं, अपना परम सुख रूप है जान लिया तो ईश्वर ब्रह्म हो गया। तो तोतापुरी महाराज का शरीर तो वही रहा, लीलाशाह प्रभु जी का शरीर तो वही रहा, वो भगवान हो गए, महावीर भगवान हो गए, तो तुम भी तो भगवान हो ही। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल, सभी भगवत स्वरूप है। भगवान जब सर्वव्यापक है तो उनको छोड़कर और दूसरे अलग से कहां से रह गए। तो 5 भूत भी उस ब्रह्म परमात्मा के, और सब भौतिक वस्तु सब उसी का एक ही सत्ता अनेक रूप दिखाई दे रहे। जैसे एक ही स्वप्न दृष्टा, रात को है रेलगाड़ी, पैसेंजर, भजिया ले ले, डाकुर ना भजिया खाई ले, खाए तो मजा आवे लेकिन बाद में मरे, क्योंकि भजिया बनाते समय उसमें दूध डालते, दूध और बेसन एंटी होता है, भजिया का लेयर मोटा हो जाता है तो जरा स्वादिष्ट लगते, लेकिन दूध डाल के जो भजिए बनाते उनको तो कई बीमारियां पकड़ेगी। तो जितने जितने व्यंजन खाते ना उतने उतने उनके पेट की और स्वभाव की गड़बड़ियां होती है। सादा भोजन खाए, सात्विक भोजन खाए तो तबियत तो, कचरा पट्टी खाएंगे तो बापू हो चाहे बेटा हो, शरीर तो शरीर काम करेगा, लेकिन आइडिया आ जाती क्या करना है, तो अंदर से प्रेरणा आ जाती तो अपने ही डॉक्टर।
तबीयत एक बार खराब हो गई थी, शरीर हाथ में से जा रहा था, तब हम चलो प्राणायाम करके चलो अब चले संसार। कोशिश किया तो प्राण तो निकले नहीं, ब्रह्मरद्र से ही। फिर मैंने पूछा अब क्या आपकी मर्जी है, शरीर बहुत पीड़ा हो रही है, अब शरीर छूटे छोड़ना है कि रखना है? तो अंदर से आवाज रखना है। कैसे रखेंगे? बोले अब हम वैद्य हैं, नारायणो वैद्य, जाह्नवी औषधि, गंगा जल तो औषधि हो गया और अंतरात्मा नारायण वैद्य हो गया। तो हम तो शरीर के वैद्य बना दिए भगवान ने, दूसरों के भी वैद्य हो गए थोड़े बहुत। तो एक लड़का 12वीं कक्षा पास करके मेडिकल में जाना चाहता था, तो उस मेडिकल की किताबें उसने पढ़ना चालू कर दिया। तो किताबें पढ़ते पढ़ते जैसा पढ़ते ना ऐसा चिंतन होता है। तो पढ़ते 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 उसको महसूस हुआ कुछ, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को भोजन करता हूँ शरीर भारी भारी हो जाता है और पेट में कुछ गैस का गोला क्या कुछ हिलता है, हिलचाल भी होती है और ऐसा ऐसा होता है। तो डॉक्टर बहुत हंसे, बोले डॉक्टर साहब मेरे को तो ये तकलीफ और आप मेरी मजाक उड़ाते। बोले बेटे तू क्या किताबें पढ़ता है? बोले मैं मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, तो मेडिकल की पुस्तक पढ़ रहा हूँ। बोले कौन सा चैप्टर तुझे अच्छा लगा? तो बोले जिसको जो प्रेग्नेंट होती है ना माइया, तो क्या क्या होता है वो चैप्टर में 2-4 बार कई बार पढ़ा। तो बस बोले वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते तेरे को मानसिक प्रेग्नेंट हो गया है। ये तू जो लक्षण बताता है, पेट में ऐसा होता है, शरीर भारी होता है, ऐसा होता है, उठने बैठने में, वो प्रेग्नेंट होने वाली बाइयों के लक्षण पढ़ पढ़ के तेरे को हो गया। वास्तव में तू प्रेग्नेंट नहीं है। बोले प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, वो प्रेग्नेंट वाली माइयों के लक्षण पढ़ पढ़ के तेरा मन ऐसा हो गया। तो वास्तव में तो लड़का था, प्रेग्नेंट तो था नहीं, गर्भवता तो था नहीं, लेकिन गर्भवतियों के लक्षण पढ़ते पढ़ते उसके शरीर में ऐसे लक्षण होने लगे, उसको ऐसा कल्पना होने लगी। तो डॉक्टर को बताया मेरे को ये होता है, ये होता है। तो जो कुछ बताया वो तो बोले कि प्रेग्नेंट माई के लक्षण है, तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तुम क्या पढ़ते? तो बोले मैं वो चैप्टर पढ़ता हूँ। प्रेग्नेंट हुई महिलाओं के चैप्टर पढ़ते पढ़ते उसको अपना शरीर मोटा सा, पेट मोटा सा, भारीपना, ये सब महसूस हुआ। तो आपका मन चैतन्य स्वभाव से उठता है, जैसे आप संकल्प करते हो सोचते हो ऐसा महसूस होता है। अगर ब्रह्म स्वभाव का सोचो तो आप ब्रह्म हो जाएंगे, लेकिन मैं बीमार हूं तो बीमारी बढ़ेगी, मेरा ये दुश्मन है, मेरा ये है, ऐसा है, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा फलाना हो गया, तो फिर ऐसे ही महसूस होता है। अपने पर कृपा करे तो अभी चक्कर बदले, नहीं तो ये जीव न जाने किस किस मुसीबतों में, किस किस कल्पनाओं में, किस किस भावनाओं में, किस किस योनियों में, किस किस ब्रह्मांडों में भटकता हुआ आया है। इसलिए प्रयत्न करके अपने आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाना चाहिए। ऐसा बन जाऊं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इसके चक्कर में न पड़े। अपने आत्मा परमात्मा को पाकर विभू व्याप्त हो जाऊं, चिदघन चैतन्य में एकाकार हो जाऊं। ऐसा ज्ञान का आश्रय जो लेते हैं वे लोग बाजी मार जाते हैं। बाकी के तो अधो उर्द जाते हैं, अधो जाते हैं, उर्द जाते हैं, ऊपर के लोकों में जाते, सुख में जाते, दुख में जाते, बीच में आते, भटकते। ऐसे कई युग बीत गए। ऐसा कोई शरीर नहीं जो पैदा हुए मरे नहीं, ऐसा कोई संयोग नहीं कि जिसका वियोग न हो, ऐसी कोई चीज नहीं जो पाया और छोड़नी ना पड़े। एक परमात्मा आत्मा जो है जिसको कभी नहीं छोड़ते, जो अपने आप से जुड़ा है। शरीर से ठंडी गर्मी भूख प्यास जुड़ी है, मन से काम क्रोध लोभ मोह जुड़ा है, बुद्धि से राग द्वेष जुड़ा है, लेकिन अपने परमात्मा से तो आप ही जुड़े, दूसरा कोई जुड़ नहीं सकता। आत्मा में न राग है न द्वेष है, न मृत्यु है न जन्म है, न सुख है न दुख है। सुख दुख भी मन से और शरीर से जुड़ा है, राग द्वेष बुद्धि से जुड़ा है, भूख प्यास प्राणों से जुड़ा है,
काला गोरापन चमड़े से जुड़ा है, चमड़े पर कालेपन गोरेपन की असर होती है, शरीर के पिंजरे पर पतला और मोटे की असर होती है, मन पर सुख दुख की असर होती है। आप इन सब से निराले हो, उसका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान सुना हुआ है तो उसकी अनुभूति नहीं है। नहीं तो आप इतने महान हो कि सब होता रहे फिर भी आपका कुछ नहीं बिगड़े। ऐसे परम पवित्र पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतन। परम पुरुष वो दिव्य है, वो सभी का आत्मा बनकर बैठा है। वो दिव्य पुरुष कैसे हैं? वो कृष्ण भगवान है? नहीं, वो कृष्ण भगवान भी है। राम भगवान है, राम भगवान भी है, ब्रह्मा जी भी है, विष्णु जी भी है, साधु भी है, गृहस्थी भी है, सभी रूप में वो दिव्य पुरुष चैतन्य है। वही दिव्य पुरुष की दिव्यता लोगों को समझ में आए, इसलिए गीता में भगवान ने कही, मैं यज्ञ तप का भोक्ता हूँ और सर्वलोक महेश्वर हूँ। एक एक लोक के लोकपाल और ईश्वर होते हैं। एक ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि का, ऐसे कई सृष्टि, कई ब्रह्मा जी, कई भगवान है, लेकिन सभी भगवानों का जो चैतन्य आत्मा है वो ईश्वरों का ईश्वर महेश्वर, मैं हूँ ब्रह्म। श्री काकभूषणी जी बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे दर्शन से मैं अब पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। संतों की संगति चंद्रमा की चांदनी सी शीतल और अमृत किनाई आनंद को देने वाली है। ऐसा कौन है जो संतों के संग से आनंद को न प्राप्त हुआ हो? अर्थात सब आनंद को प्राप्त होते हैं। संत मार्गदर्शन दे या संत जैसा हमको उन्नति के तरफ ले जाए, हम अपनी मनमानी करें तो संत समझ जाते हैं कि अभी इनका अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है। वो तो दया करके हमको योग्य बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इधर उधर करके तुक्का लगा के उनसे कन्नी काटते हैं तो मुक्ति फल से दूर लेके जाते हैं और मन हावी हो जाता है। हम भी अगर गुरु जी के निर्देश से निकल जाते और मनमाना करते तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती। गुरु के आज्ञा में डटे रहे तो कई आए, कई चले गए, कई कच्चे कच्चे रह गए। जो गुरु से कन्नी काटते थे अथवा मन चाहा गुरु जी से आज्ञा लेके जीवन जीना चाहते थे, वो सब फेंके गए। लेकिन हमने मन चाहा नहीं, जो गुरु जी की कृपा हो उसी में हमारा भला है, तो हमारा ही भला हो गया। गुरु जी की सद्भावना और ऊंची समझ कितनी है हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए गुरु जी के हाँ में हाँ, तेरी मर्जी पूर्ण। हे राम जी, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है। हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। परमात्मा शांति, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा विश्रांति, परमात्मा प्रीति अर्थ कर्म करके जिन्होंने ज्ञान से अज्ञान नष्ट नहीं किया, उन्होंने करने योग्य कुछ नहीं किया। पेट तो गधे भी पाल लेते हैं, खुशामद तो कुत्ते भी कर लेते हैं, मालिक की पूंछ हिला के। खुशामद खोरी कर लिया तो क्या बहादुरी कर लिया। छल कपट करके ऐश आराम कर लिया तो क्या बहादुरी कर लिया। सर साहब ड्यूटी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ग्राहकों से छल कपट करके पैसे कमा लिए, साहब को छल कपट करके पटा लिया, तो क्या कालम किया अपना। सच्चाई से आत्मा परमात्मा को पाने का रास्ता लिया तभी कुछ किया। जो दूसरे को धोखा देता खुद ही का अंतरात्मा मलिन करता। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप। जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप। सत्य में बड़ी शक्ति है। सरल स्वभाव, सुकड़ सुकड़ के नम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा नम्र हूँ, सरल हूँ, ये दिखाने की भी जरूरत नहीं। सरलता भीतर की चीज होती है, सहजता होती है।
और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कोई ईमानदारी से सरल भी नहीं होता। दीनहीन हो जाएगा। सरल तो ज्ञान से ही होता है, अज्ञान में सरलता कहाँ? अज्ञान तो स्वयं ही वक्र है। अभ्यास करे सरल रहने का तो ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर सचमुच में सरल हो जाएगा। सोच भी नहीं सकते थे ऐसा दिव्य ज्ञान होता है। इंद्र इतने बदल जाते आत्मज्ञान के आगे। इंद्र पद की भी कोई कीमत नहीं, चक्रवर्ती राजा होने की भी कोई कीमत नहीं, प्रधानमंत्री पद की भी कोई ज्यादा कीमत नहीं। ऐसा आत्मपद है। एक बार राजा पद्म और लीलावती वन में विचरण करते। राज्य उद्यान था, बड़ा भव्य जंगल, फलों से लदे वृक्ष, झरने। और फिर वो जमाने में तो लकड़ियों के तस्कर नहीं रहे, वन विभाग वाले हावी नहीं, सुंदरता से भव्य उद्यान। तो भव्य उद्यान में तो हवामान भी शुद्ध। अभी घर में रहो और इधर रहो तो कितना फर्क रहता है। घर में एक छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे गलियारे, इधर इतना व्यापक खुला, तो फर्क पड़ता है ना। तो जंगल में तो और फर्क रहे। तो राज्य उद्यान में लीलावती विचरण करे, राजा पद्म भी उसके साथ घूमे। एक दूसरे के शरीर को देखकर काम विकार न उपजे, लेकिन एक दूसरे से सवाल पूछते, संस्कृत में श्लोक बोले तो वो उसका फिर उत्तर देवे संस्कृत में। तो बड़े गूढ़ गूढ़ प्रश्न उत्तर होते, ज्ञान की चर्चा होती, विचरण भी होता और दिव्य दिव्य श्लोक रचते और उसमें एक दूसरे से शास्त्रीय प्रश्न करते। तो लीलावती को हुआ कि ऐसा पति तो बड़े भाग्य से मिला है। ऐसा नहीं हो कि मैं जीवित रहूं और पति चले जाए। तो ब्राह्मणों से पूछा कि मेरे सुहाग की रक्षा का उपाय बताओ। ब्राह्मणों ने कहा तुम पयो व्रत करो, दूध पर रहो और माँ सरस्वती की आराधना करो। 13 महीने का अनुष्ठान बताया। सरस्वती माता प्रकट हुई, माँ मेरा पति मेरे से कभी न खींचा जाए, मेरे पति को अमर बना दो। माँ ने कहा अमर तो किसी का शरीर नहीं है, जो भी तनधारी है वो तो मरने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन मेरे वरदान से तेरे पति का वपु इसी ब्रह्मांड में रहेगा। वपु माना अंतःकरण, 17 तत्व, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि। इसको अंतःकरण अविच्छिन्न चैतन्य भी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं, वपु भी बोलते हैं। इसी ब्रह्मांड में रहेगा और जब तुम याद करोगी तो मैं आ जाऊंगी। हे राम जी, महीने बीते, वर्षों की कतारें बीती, शत्रु राजाओं ने, पड़ोसी शत्रु राजाओं ने मिलकर राजा पद्म पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ और राजा सेनापतियों के भरोसे क्या बैठा रहे, स्वयं भी युद्ध में गया और राजा युद्ध में मारा गया। उसके विश्वसनीय मंत्री जो उसके साथ थे, जो उनके खास थे, वे भी उनके साथ थे योद्धे, वे भी मारे गए, मंत्री भी मारे गए। जब उनकी लाश सेनापति ने राजमहल में भिजवाई तो लीलावती पति की मृत्यु सुनकर गिर पड़ी मूर्छित होकर। दासियों ने, सखियों ने उसका ढाढ़स बंधाई। उस शव को दिव्य औषधियों से, गाय के घी से, तुलसी के पत्तों से सुरक्षित करके कमरे में दिया जला के रख दिया और स्वयं सरस्वती की आराधना करके
माँ आपने आशीर्वाद दिया था जब याद करोगे आ जाओगे। अब इस समय माँ तुम्हारी कृपा चाहिए, आपका दर्शन चाहिए। ऐसा संकल्प करके माँ के ध्यान में बैठ गई सरस्वती जी। तो कमरे में प्रकाश हुआ और प्रकाश में सरस्वती मधुर वाणी बरसाती हुई कही खिली ले, तेरा कल्याण हो पुत्री, मैं आ गई हूँ, क्यों दुखी होती हो? माँ माँ माँ, मेरा सर्वस्व लुट गया। ले ले, सर्वस्व क्या है उसका पता नहीं, तब तक जीव दुखी होता है। अब मैं तुझे ले चलती हूँ तेरे पति के पास। हाँ हाँ, वास्तव में कोई मरता नहीं है। पंचभौतिक शरीर यहाँ पड़ा रहता है, अंतवाहक शरीर सूक्ष्म शरीर में जिसकी जैसी जैसी भावना होती है, जैसी जैसी इच्छाएं होती है, वो आगे की सृष्टि में ऐसा ऐसा संकल्प से वो जीते हैं। मिटता नहीं कोई, आत्मा भी नहीं मिटता और सूक्ष्म शरीर भी जल्दी नहीं मिटता। स्थूल शरीर बनता बिगड़ता है। जैसे घड़ा फूटा तो घड़े का पानी मिटा नहीं, बह गया कहीं, और घड़े का आकाश तो कभी मिटेगा नहीं। घड़े का पानी बाष्पीभूत हो गया, बहकर कहीं चला गया। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर निकल कर कहीं चला गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसकी सत्ता से चलता है वो आत्मा तो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है। वो तो न मिटता है न निकलता है। आत्मदेव तो सदा शाश्वत है, विभू है। चल अब मैं तेरे को तेरे पति के पास ले चलती हूँ। तेरा ये स्थूल शरीर यहीं रहेगा, मेरी कृपा से तू मेरे साथ चलेगी। तो सरस्वती ने संकल्प करके उसके सूक्ष्म शरीर को अपने साथ लिया। जैसे अभी तुमको बंबई जाना हो तो रेलवे में 8 घंटे लगेंगे, फास्ट में 6 घंटे लगेंगे, जहाज में 50 मिनट लगेंगे, लेकिन कुछ समय लगेगा। मन से बंबई जाना हो तो ना 8 घंटे लगेंगे, ना 8 मिनट लगेंगे, ना 8 सेकंड लगेंगे। तो मनोवेग से सरस्वती ने लीलावती को यात्रा कराई, मनोवेग से। तो आकाश मार्ग को लांघते लांघते बहुत सारे ऊंचाई पे गई और संकल्प किया कि राजा पद्म और उनके साथियों को इस लीलावती देखे। तो देखा कि राजा पद्म राज सिंहासन पर राज्योचित आदेश निर्णय कर रहे हैं, और ये उनके मंत्री हैं, ये टहलवे हैं। माँ मैं क्या देख रही हूँ? बोले दिन में जैसी जैसी वासना होती है, रात को स्वप्न में ऐसा बन जाता है। ऐसे मरने के बाद जिनकी जीवों की तीव्र वासना होती है तो अपने वासना के अनुरूप उनके लिए वो माहौल बन जाता है और वैसे जीते हैं। अंतवाहक शरीर वाले, जिसको प्रेत शरीर भी बोलते हैं। स्थूल शरीर नहीं है तो मरता है तो बोलते प्रेत क्रिया कराओ, सूक्ष्म शरीर को प्रेत शरीर बोलते। अभी और तेरे को आश्चर्य दिखाती हूं। इनकी राज्य करने की वासना थी और शरीर टिका नहीं, तो उस वासना के अनुसार यही अपना मनोराज से राज बनाकर ये राज कर रहे हैं। अब आगे चल तो इस सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये सूरज चंद्रा दिखता है अपनी सृष्टि में, उससे भी आगे 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 विज्ञानियों को जो 400 करोड़ सूरज दिखे वो भी इसी ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड से आगे विज्ञानियों की गति नहीं है। विज्ञान के साधन इस ब्रह्मांड के हैं, तो इसी ब्रह्मांड की चीजों को देख सकते हैं, इतर ब्रह्मांड को नहीं देख सकते। इतर ब्रह्मांड को जोगी लोग जानते, सरस्वती जानती, शिव जी जानते हैं, और भी जो अपर पुरुष, अपर ईश्वर होते हैं योगी, वो लोग इतर ब्रह्मांडों में गति कर पाते। तो सरस्वती की कृपा से लीलावती इस ब्रह्मांड को छोड़कर, ये सूरज, ये चंदा, ये आकाश गंगा, इनको छोड़कर और ब्रह्मांड में प्रवेश किया। और देखा क्या कि 2 बच्चे रो रहे हैं। तुलसी का पौधा लगा है, ये तो मेरा लगाया हुआ है, ये लीपण है,
ये तो मेरा घर है, पूर्व काल में मैं यहीं रहती थी माँ, ऐसा लगता है। माँ ने कहा ऐसा ही तो है, तुम अभी लीलावती और राजा पद्म हुए और विद्वान हुए हो, लेकिन इस सृष्टि में तुम वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति थे। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी और अरुंधति वो अलग है, तुम अलग ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी ब्राह्मण। और यहाँ का राजा अपना शोभा यात्रा में बड़ा धाम धूम से जा रहा था, तो तुम दोनों का तीव्र संकल्प हुआ कि हम राजा रानी बने। ऐसा तीव्र संकल्प से तुम्हारा वहां शरीर शांत हुआ, और जिस सृष्टि से आए वहां तुम राजा पद्म और लीलावती बने हो। तो ये जीव इस सृष्टि में, जैसे अहमदाबाद का आदमी कभी बंबई में जन्मे, कलकत्ता में जन्मे, बेंगलोर में जन्मे, लेकिन इस ब्रह्मांड के सिवा दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकता है, जन्मता है, रहता है, अथवा अंतवाहक शरीर से भी रहता है। जब तक आत्मा विभू का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक स्थूल शरीर में या तो सूक्ष्म शरीर में भटकता रहता है। तो यहाँ तुम राजा पद्म की जो पत्नी लीलावती हो, यहाँ तो ब्राह्मणी वशिष्ठ की पत्नी थी अरुंधति, और वो राजा पद्म ब्राह्मण थे वशिष्ठ जी, और तुम्हारा ऋषि उचित कार्य था। उसी संस्कार के कारण तुम वहां राज्य तो सुख भोगे, लेकिन विकारी आकर्षण नहीं था। श्लोक बनाकर एक दूसरे से ज्ञान चर्चा में, शास्त्रीय चर्चा में मशगूल रहते थे। ये संस्कार तुम्हारे साथ थे। ले जब तक इस जीव को अपने वास्तविक शुद्ध आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक कितने ही शरीरों में रहता है, कितने ही सुख दुख भोगता, और वो शरीर मर जाते, फिर अंतवाहक शरीर में भटकते भटकते फिर कभी शरीर मिलता है। ऐसे होते होते करोड़ों अरबों वर्ष बीत गए। आकाश के तारे तो कोई गिन ले, और गंगा जी के रेती के कण तो कोई गिन ले, लेकिन कितने शरीर पैदा हुए कोई गिन नहीं सकता। ये मिल जाए तो सुखी हूँ, ये पा जाए तो सुखी हूँ, ऐसा करूं तो सुखी हूँ, आणि अनुभव करण चवा तो बस ठीक थी। ये सब भ्रमणा है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्ने अनेक प्रकार। तो अनेक प्रकार की कल्पनाओं में, स्वप्नों में जीव भटकता है। इसलिए लीलावती में तेरे को पूर्व का घर भी दिखाया। अभी हमने संकल्प किया है हम देखें, हम तो उनको देख रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर को, लेकिन दूसरे लोग हमको नहीं देख पाते, क्योंकि हम अंतवाहक शरीर में हैं, सूक्ष्म शरीर में। अभी आप हम बैठे हैं, सत्संग हो रहा है। तो वशिष्ठ महाराज जब सत्संग करते थे तो आकाश में सूक्ष्म शरीर से विचरने वाले सिद्ध पुरुष भी कहीं डाल पे, कहीं पेड़ पे, कहीं किधर, कहीं स्थान मिला तो सुनने को आ जाते थे। तो वे सिद्ध पुरुष तो सत्संगियों को देखते थे, लेकिन सत्संगी सिद्ध पुरुषों को नहीं देखते। तो सिद्ध पुरुष तत्व ज्ञान की सिद्धि सर्वोपरि है, योग सिद्धि होती है। अंतवाहक शरीर से लोक लोकांतर में विचरण का सामर्थ्य, रूप बदलने का सामर्थ्य, ये सब यक्ष गंधर्व किन्नर देवताओं के पास ऐसा सिद्धि होता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी लीलावती को मां सरस्वती ने आत्मज्ञान को पाने के लिए प्रेरित किया। दो सत्य संकल्प थे वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति। तो हम ऐसा राज सुख भोगे, तो तुमने राज सुख भोगा, लेकिन ऐसा कोई शरीर नहीं जो मरे नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं जो छूटे नहीं, ऐसी कोई अवस्था नहीं जो बदले नहीं। तो ये जीव को जो अच्छी अवस्था लगती है उसको पकड़ रखता है, छूटती तो दुखी होता है। तो शरीर के अहम को भी पकड़ रहता है। जरा प्यार मिला, खुशामद हुई तो सुखी हो जाएगा, जरा घड़ाई पिटाई हुई तो मुंह उतर जाएगा। ये भी अपना अहम पकड़ा हुआ है। बड़ा दयनीय स्थिति है जीव की। अज्ञानी जीव जी हालत कदें कहड़ी खबर बदले,
करे जे पान ते कृपा त हिंजर जो हिंजर चक्कर बदले। अपने पर कृपा करे तो अभी चक्कर बदले, नहीं तो ये जीव न जाने किस किस मुसीबतों में, किस किस कल्पनाओं में, किस किस भावनाओं में, किस किस योनियों में, किस किस ब्रह्मांडों में भटकता हुआ आया है। इसलिए प्रयत्न करके अपने आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाना चाहिए। ऐसा बन जाऊं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इसके चक्कर में न पड़े। अपने आत्मा परमात्मा को पाकर विभू व्याप्त हो जाऊं, चिदघन चैतन्य में एकाकार हो जाऊं, ऐसा ज्ञान का आश्रय जो लेते हैं वे लोग बाजी मार जाते हैं। जो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का फल यजमान को जो मिलता है अथवा यज्ञ की आहुति का फल जो देवताओं को मिलता है, तो यजमान में भी यज्ञ के फल का भोक्ता मैं ही हूँ और देवताओं में भी आहुति रूपी यज्ञ का फल का भोक्ता मैं ही हूँ। तो माता पिता की सेवा करते तो ऐसा नहीं सोचो कि बेचारी माँ की सेवा करता हूँ, नहीं, माँ के रूप में वही सुख तो भोगते अंतरात्मा। बाप के रूप में भी जो सुख होता है वो परमात्मा देव का होता है। तो कोई गरीब को दो तब भी ऐसा गरीब है तुच्छ ऐसा समझ के नहीं, गरीब के रूप में भी वही चैतन्य परमात्मा, माता पिता के रूप में भी वही है, अनेक रूपों में प्रभु वही के वही है, ऐसा समझकर वही परमात्मा हमारा सुहृद है, ऐसा समझकर जो लोग कर्म करते हैं उनको शांति प्राप्त होती है, संतोष प्राप्त होता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप के फल के भोक्ता भगवान है। और सर्वलोक महेश्वर, लोक तो बहुत है और लोकपाल भी बहुत है, उनके हृदय में बसने वाला ईश्वरों का ईश्वर महेश्वर मैं आत्मा हूँ। तो कैसा आत्मा हूँ? सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का हितैषी हूँ। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ऐसा मुझे जो जानते हैं वो शांति को प्राप्त होते हैं। तो अब ऐसा सोचो, जीव तालू में लगा लो, भगवान यज्ञ और तपसा के फल के भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वर है। लीलावती पूर्व काल में अरुंधति थी, पद्म राजा पूर्व काल में वशिष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी सृष्टि में अभी 8 दिन नहीं बीते और वहां सैकड़ों वर्ष बीत गए मनुष्य लोक में। हर एक सृष्टि का अपना अपना देश काल समय होता है। जैसे आपका 1 हफ्ता बीतता है तो मक्खी के तो आयुष्य ही पूरी हो जाती है, कई मच्छर और बैक्टीरिया के तो कई पीढ़ियां खत्म हो जाती है। ऐसी आपकी कई पीढ़ियां खत्म हो जाए तो इंद्र का 1 दिन पूरा होता है, ब्रह्मा का 1 दिन पूरा होता है। ब्रह्मा के 1 दिन में 14 इंद्र बदल जाते 100 साल जी के। आपका 1 साल होता है तो ब्रह्मा इंद्र का और देवताओं का 1 दिन होता है। आप 100 साल जियो तो उनके 100 दिन हुए। तो इस प्रकार अपने अपने देश का अपने अपने योनि का अलग अलग समय होता है। जैसे इसी सृष्टि में आपका 1 महीना, बैक्टीरियाओं की तो कई पीढ़ियां खत्म होगी कि नहीं होगी? तो बैक्टीरियाओं के आगे आप देवता हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के आगे अपना शरीर बैक्टीरिया जैसा है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में हम तो लाखों वर्ष पैदा होके मर जाए तो 1 दिन उनका बीतता है। जैसे बैक्टीरिया पैदा होके मरे होके पैदा हो तब आपका 1 दिन होता है, ऐसे आपके कई सैकड़ों वर्ष बीत जाए तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1400 वर्ष होते इंद्र के, और इंद्र के 1 वर्ष में आपके 365 वर्ष हो जाते हैं। तो कैसी अनंत लीला है, अनंत है। लेकिन अनंत का सबका सार यह है कि अनंत को जानने वाला जो साक्षी परमात्मा है वो मेरे है। ओम शांति, ओम आनंद, ओम ज्ञान। तो इसको ज्ञान को बढ़ाते जाए। बहुत आनंद आता है बापू जी, आपने बताया ना, मैं चिंतन करता हूँ, बड़ा आनंद आता है। और जब आंखें बंद करती हूँ तो क्रिया भी होती है। तो ये क्या होता होगा? जब क्रिया होती तो प्राण उत्थान हुआ है, सत्संग में गुरु कृपा मिली तो कुंडली योग हुआ है, तो शरीर में जरकें लगती है, हंसी आती है, क्रियाएं होती है, तो ये कुंडली योग है।
और आनंद आता है तो ज्ञान योग है। जब ज्ञान मार्ग से सोचते हैं कुछ इच्छा करना बेकार है, मैं आनंद स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे, तो आनंदमय कोश में आनंद आता है। श्यामा ओम 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 शिवा ओम 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 गुरु ओम 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 प्यारे। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न हो रहे, बुद्धि शुद्ध हो रही, पाप मिट रहे, रक्त पवित्र हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है। आनंद आ रहा है। कीर्तन करते करते शांत भी हो जाते, ध्यान मग्न भी हो सकते। जरूरी नहीं ताली बजाएं, जरूरी नहीं बाहर से बोले, अच्छा लगता है। आनंद आता है। हम प्रभु के, प्रभु हमारे, हम गुरु के, गुरु हमारे, हम ओम स्वरूप आत्मा के, आत्मा परमात्मा हमारे। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आनंद है, माधुर्य है। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, ओम स्वरूप आनंद का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेरी। बाहर की लाइट की जरूरत नहीं, बाहर की बत्ती और तेल की जरूरत नहीं। आत्मज्योत जो मृत्यु को भी जानती है, जीवन को भी जानती है, दुख को भी जानते, सुख को भी जानते। ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 शिव ओम 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 शक्ति ओम 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 भक्ति ओम। जय हो।
पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल तबाही करके उतर जाएगी। तो ओमकार के आनंद की प्यालियां पी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, संवर जाएगी, चम चम चमक जाएगी। हाँ, शांति, गहरी शांति। ओम शांति, 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 मधुर शांति, आनंद में शांति, माधुर्य में शांति। ओम शांति। कीर्तन के बाद भगवत प्रेम में शांत, प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। प्रभु को अपना, अपने को प्रभु का मानने से 95% साधना का फल तो उतने में ही हो जाता है, बाकी 5%। 3% श्रद्धा भक्ति तीव्र और 2% गुरु की आज्ञा के पालन के अनुसार जंप मारना, बस हो गया।